नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने आगे के अध्याय में कुषाण कालीन मूर्ति कला केंद्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी तक आपने मौर्य काल और शुंग काल के कलाओं के बारे में पढ़ा, चूँकि मूर्तियों की जो संयोजन की क्रियाकलाप है वो दूसरी तीसरी शताब्दी से हमारे पास आने लगता है। तीसरी शताब्दी आप कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे पास मूर्तियां बनने लगती हैं, जिसका उदाहरण हमें मौर्य काल में यक्ष यक्षिणी के रूप में देखने को मिलता है। इन यक्ष यक्षिणी का हम जो उदाहरण मानते हैं कि आगे चलकर जो भी मानव निर्मित प्रतिमाएं बनी हैं, यह प्रतिमाएं इन्हीं यक्ष यक्षिणी को मानक मान के आगे विस्तार रूप से हमारे बीच आई। तो आइए हम देखते हैं कुषाणकालीन मूर्ति कला केंद्र। यह कुषाणकालीन जो है मूर्ति कला हमारे बीच दो केंद्रों के बीच देखने को मिलती है। हमारे भारत में मथुरा का केंद्र और पाकिस्तान में गांधार का केंद्र है। अब हम पहले मथुरा केंद्र की मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। तो मथुरा में जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं वह विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा और भारतीय विषयों पर आधारित मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों में हमें तीनों धर्म की मूर्तियां, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, यह तीनों धर्म की मूर्तियां प्राप्त हैं। वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि जगहों से हमें इस प्रकार की मूर्तियों का उदाहरण देखने को मिलता है। चूँकि मथुरा केंद्र की मूर्तियों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हैं वह लाल चित्तेदार पत्थर, जो कि आपके सीकरी भरतपुर के खदानों से लाई गई हैं। आगे हम आपको बताएंगे यह मूर्तियां दो रूप में प्राप्त हैं, स्थानक व आसन। स्थानक का मतलब है कि खड़े रूप में और आसन का मतलब बैठे हुए रूप में यह मूर्तियां हमें प्राप्त हैं। सर्वप्रथम मानव रूपी बुद्ध मूर्ति मथुरा से हमें प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि मानवीय रूप में बुद्ध का जो सबसे पहले मूर्ति बनाने का काम हुआ है वह हमें कुषाण काल में मथुरा के केंद्र पर देखने को मिलता है। लेकिन अलग अलग कला इतिहासकारों का यह अलग अलग मत है। लेकिन भारतीय कला के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्ध का मानवीय अंकन किस केंद्र पर हुआ, तो आप इसका जवाब मथुरा ही देंगे। आगे के चक्कर में हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ की मूर्तियों की जो पहचान थी, जो विशेषता थी, वह वस्त्र विहीन थी। मतलब उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, अगर थे तो वह काफी पारदर्शी थे। मूछ विहीन, यहाँ की जो बुद्ध मूर्तियां बनी उनमें मूछ नहीं है। अलंकारिक विहीन, यहाँ की जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर अलंकरण का काम बहुत कम किया गया है या नहीं किया गया है। प्रभामंडल, प्रभामंडल कहने का मतलब यह है कि मूर्तियों के पीछे एक प्रभामंडल बनाया जाता था। वह कुछ इस प्रकार का होता था। आप लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी, तो वह बुद्ध मूर्तियों के पीछे जो ये गोला चक्र बनता है, जो यह गोला चक्र होता है, इसी गोला चक्र को हम प्रभामंडल बोलते हैं। प्रभामंडल बोलने का मतलब होता है कि यह दैवीय रूप है। बुद्ध को भगवान के तरह से पूजा जा रहा था, इसलिए बुद्ध का जो मानवीय अंकन हुआ उसको थोड़ा विशेष बनाने के लिए इसके पीछे प्रभामंडल को भी बनाया गया। प्रभामंडल एक आभा के रूप में होती है। जन सामान्य पुरुष के पीछे वह नहीं होता है, लेकिन जब हम देवी देवताओं का अंकन करते हैं तो एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए उनके पीछे हम एक औरा तैयार करते हैं। इसको आभा मंडल या प्रभामंडल भी कहते हैं। हमें यह मूर्तियां जो है वरद हस्त मुद्रा में, या तो इस तरीके की मुद्रा में, या तो अभय मुद्रा या आशीर्वाद का मुद्रा होता है। हमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो कि बुद्ध के सारनाथ से प्राप्त आप मूर्ति में देखेंगे। यहीं से भूमि स्पर्श मुद्रा, यह उनके ऐसे उंगली से भूमि को स्पर्श करते हुए प्रदर्शित किया गया है। यहाँ की जो मूर्तियां हैं वह मूर्तियों में हमें बोधिसत्व मैत्रेय, यह अभय मुद्रा, हाथ में कमंडल लिए हुए, लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जो कि मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा को हम
कायोत्सर्ग प्रतिमा भी कहते हैं या स्थानक प्रतिमा भी कहते हैं, जो कि सारनाथ संग्रहालय में सीकरी के पत्थर से बनाया गया है। इसकी हाइट 8 फीट 6 इंच है। बोधिसत्व की बैठी प्रतिमा, जिसको मैंने बोला कि इसको ध्यानस्थ मुद्रा भी कहते हैं, यह अभय मुद्रा में मिला है, जिसमें बुद्ध के द्वारा बैठ के आशीष देने का कार्य किया जा रहा है। यह मथुरा संग्रहालय में है। और एक हमें यहाँ सिर रहित मूर्ति मिली है, जो कि सम्राट कनिष्क का माना जाता है, 5 फुट 7 इंच का है। यह मथुरा संग्रहालय से हमें प्राप्त है। आगे हम कुछ आपको इसके बारे में डिटेल नोट्स के द्वारा बताएंगे कि भारत में आने वाली जातियों को कुषाण वंश का इतिहास गौरवमय के साथ देखा जाता है। कुषाण राज्य में अरब सागर से लेकर गंगा तक फैला हुआ था। इन शासकों का काल भारतीय मूर्ति कला की क्रियाशीलता का युग है। कुषाणों के संरक्षण में इस समय गांधार प्रदेश में विकसित होने वाली कला परंपरा भारतीय संस्कृति के साथ मध्य एशिया और पूर्व के देशों तक पहुंचने लगी थी। इस काल की कला में बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किया गया, जो भारतीय कला की युग की एक सर्वोत्तम देन है। मथुरा भारत के उन थोड़े से नगरों में से एक है जो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का केंद्र रहा। यह लगभग 1000 वर्षों तक कला का प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत केंद्र तक्षशिला से यह सीधे मार्ग से जुड़ा था। तक्षशिला से जुड़े होने के कारण विदेशी प्रभाव का भी हमें अंकन यहाँ देखने को मिलता है। कुषाण काल की यक्ष शैक्षणिक मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में हो रहा था, जो मथुरा के आसपास के स्थानों से प्राप्त हो रहा था। सबसे अधिक प्रसिद्ध यक्ष शैक्षणिक की मूर्ति आगरा और मथुरा के बीच परखम की जगह से पाई गई जो मूर्ति है, उसके बारे में हम बात करते हैं। केपी जायसवाल जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने इस मूर्ति को शिशुनाग वंश के शासक अजात शत्रु का बताया और इससे कुछ समय तक आनंद कुमार स्वामी ने मेल भी खाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्टडी के बाद इसको यक्ष की प्रतिमा कह के स्वीकार कर लिया। अब लोक धर्म के अंतर्गत हमें यक्ष यक्षिणी की पूजा की जाती थी, प्रचलन शुरू से था। तो जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्मों ने इसको समान रूप से स्वीकार किया और मौर्य काल के यक्ष और यक्षिणियों की स्वतंत्र मूर्तियां बनी। ये हमें मौर्य काल की लोक कला में देखने को मिलता है। उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक इन मूर्तियों की प्राप्ति हुई। मौर्य काल के पूर्व इन मूर्तियों को मिट्टी से बनाया जाता था, बाद में इसे जो है लकड़ियों में भी परिवर्तन किया गया। हम इसलिए कहते हैं कि जब इसका पत्थर में कन्वर्जन हुआ, इस मूर्ति का कॉपी किया गया, तो इसमें जो एक सपाटपन है यह बताता है कि इसके जो कलाकार थे वह लकड़ी के कार्यों में, काष्ठ के कार्यों में भी बिल्कुल तरीके से प्रगतिशील रहे हैं और इसकी जानकारी उनको बहुत ज़्यादा थी। अब मथुरा के शिल्पों में प्रयोग किए जाने वाले जो लाल चित्तीदार पत्थर थे वो सीकरी के खदानों से थे और मौर्य युग में जो मथुरा से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनकी जो थोड़ी बहुत जानकारी है हम वहाँ आपको बता रहे हैं कि मूर्तियों का जो शरीर था वह दृढ़ और महाकाय, विशाल, भारी भरकम बनाया जाता था। चारों तरफ से उसको उभरा हुआ दिखाने के लिए चारों तरफ से काटते थे ताकि सम्मुख का भाग प्रशस्त हो। सिर पर पगड़ी, कंधे पर दुपट्टा, उत्तरी निचले भाग के धोती में मेखला से बंधा हुआ दिखाया जाता था। आभूषणों से सुशोभित बाह में बाजूबंद, गले में कंठा और वक्ष पर हार, कानों में कुंडल होता था। आरंभिक यक्ष मूर्तियों के हाथों में चवर दिखाया जाता था जो कि कुबेर के लिए हम यूज करते थे और कुछ यक्षों के हाथ में हमें घंट या पोटली दिखाई जाती थी जिसको हम समृद्धि मानते थे। आगे के कक्षा में मैं आपको बौद्ध, जैन, ब्राह्मण से जो मूर्तियां मिली हैं उन मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आगे गांधार से जो प्राप्त मूर्तियां हैं उनकी क्या विशेषता थी, उनके पत्थर का रंग क्या था और मथुरा और गांधार के मूर्तियों के बीच एक जो अलग हिसाब किताब था या एक जो अलग तुलना थी वो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करके गांधार की विशेषताओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं।